एवरीवन, वेलकम टू ए लर्निंग हब। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक हिंदी का चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्यौहार पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और जहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसमें कहा गया है कि सारा दिन बोरसी बोरसी होती है अंगीठी, जिसमें आग जलाकर जो है हाथ सेके जाते हैं, कोयले भी जलाकर हाथ सेके जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि सारा दिन जो है बोरसी के आगे बैठकर ही हाथ तापते हुए हमारा निकल जाता है। और कहाँ तो खिचड़ी खिचड़ी है मकर संक्रांत को बोलते हैं खिचड़ी। तो बोले कि कहाँ मकर संक्रांत जब होती थी तो उन दिनों में सूरज जो है यानी कि धूप निकलना स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन इस बार हम सूरज के इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए हैं और सूरज कहीं लापता है, गायब है। आज तो सुबह इतनी ठंड थी कि रज़ाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। तो बोल रहे हैं कि बाहर देखने से तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सुबह हो गई है, और अगर पता चल रहा है कि सुबह हो गई है तो वो घर की चहल पहल से पता चल रहा है। रह रहकर कानों में चापाकल होता है हैंडपंप। तो बोल रहे हैं कि रह रहकर कानों में हैंडपंप के चलने की आवाज़, पानी के गिरने की आवाज़ और किसी के हाक यानी कि किसी के ज़ोर से पुकारने की आवाज़ें आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। केरा होता है केले के पत्ते। तो बोल रहे हैं जो आवाज़ें आ रही थी वो ये आवाज़ें आ रही थी कि जा जाके देख कि केले के पत्ते आए कि नहीं। कोई केले के पत्ते लेने गया होगा तो बोले कि जाके देख कि केले के पत्ते आए कि नहीं। आज ही लोग के उठे कि नहीं का, बोल जल्दी तैयार होकर। तो बोल रहे हैं कि आज ही लोग क्या उठने वाले नहीं हैं। जाकर इन्हें बोलो कि जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। तो बोले अब तो उठने में ही भलाई है, क्योंकि अब तो सब बोलने लग पड़े हैं, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो न देखनी, सारा देख कनकना देता। तो बोले कि नहा धोकर सारे जो है तैयार होकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए हैं। दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक धोती कुर्ता पहना हुआ है और खिचड़ी में ऐसी ठाठ, बोले खिचड़ी में मकर संक्रांति में ऐसी ठाठ जो हमने पहले कभी नहीं देखी है। देह होता है शरीर कि सारा शरीर जो है हमारा जो कनकना उठा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो पापा ने भी धोती पहनी हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि शायद आज धोती में ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मच्छिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने बाल धोए हैं, जग सफ़ेद सेमल के रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। तो सामने मच्छिया होती है खाट, सामने खाट पर जो है दादी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफ़ेद सेमल की रुई। सेमल एक वृक्ष का नाम है जिस पर पड़ने वाला फूल, जिस पे पड़ने वाले फल जो हैं जब पक जाते हैं तो उसमें से रुई निकलती है। तो बोल रहे हैं कि दादी के बाल जो है सेमल की रुई जैसे लग रहे हैं, हल्के फुल्के। और गौर से देखो तो दादी के बालों में एक भी काला बाल जो है नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल धुली धुली सी साफ सुथरी सी लग रही हैं आज हमारी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल मिठा चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और दादी के सामने जो है केले के पत्ते जो है कतार में रखे गए हैं और उन पर तिल मीठा चावल जो है छोटी छोटी उनके छोटे छोटे ढेर बनाकर जो है रखे गए हैं, और हम सबको बारी बारी से उन्हें छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। और जब सबने उन्हें बारी बारी छू लिया, उन्हें प्रणाम कर लिया गया, तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके जो है दान में दे दिया गया।
आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। तो बोले कि आज उनकी अप्पी दीदियाँ जो हैं वो पूरी फंसी हैं, उन्हें ना ही दही पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है, लेकिन आज उन्हें उनकी फरमाइश का नाश्ता नहीं मिलने वाला। आज तो उन्हें ये दोनों चीज़ें जो है खानी ही पड़ेंगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया गया। शहर का नाम है, तो वहाँ से आए हुए तिल, गुड़ और चीनी के जो तिलकुट हैं उन्हें बड़े ही चाव से खाया गया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। तो खाते खाते सोच रहे थे कि कितनी अलग है खिचड़ी जो हम इस वक्त मना रहे हैं। स्कूल में जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी, कि स्कूल में जो हम खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। तो जब स्कूल में छुट्टी हुआ करती थी मकर संक्रांति वाले दिन, तो उस दिन नदी यानी कि नाव में बैठकर नदी की सैर की जाती थी। फिर टापू टापू होता है जिसके चारों इर्द गिर्द पानी पानी होता है, और उस पर जो बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे या पतंग उड़ाने की कोशिश किया करते थे, तो कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, नंजे, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। तो बोले कि इधर हम पतंग उड़ाते थे और उधर थोड़ी ही दूर गुरुजी, बिमला दीदा, नंजी और झिलमिट भैया सब बैठकर जो ईंटों से बने चूल्हों पर बड़े बड़े कड़ाहों, जो हलवाइयों के पास होते हैं ना बड़े बड़े कड़ाहा, उनमें जो है खिचड़ी बनाते थे। हम सभी भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। तो बोल रहे हैं कि बीच बीच में हम भी अपने पतंगों को छोड़कर उन्हें थोड़ा सा आराम देते हुए उनके साथ बैठकर मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। और ऐसी खिचड़ी जो वैसी खिचड़ी जो हम स्कूल टाइम में बनाते थे, जो स्कूल के दिनों में बनाते थे, वैसी खिचड़ी हमें दोबारा कभी नहीं खाने को मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, लेकिन है ये खुशियों का त्यौहार। तो बोल रहे हैं कि ढंग कैसा भी हो, किसी भी तरह मनाया जाए, लेकिन है ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। तो जनवरी माह के मध्य तक जो है भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्यौहार जो है ज़रूर मनाते हैं। कोई कई लोग जो हैं वो फसलों के तैयार हो जाने की खुशी एक दूसरे में बांटते हैं, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब सर्दी जो है कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में लगी जो फसल है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये सब जो है लोगों की खुशियों के कारण है। धूप निकलने से कि अब पाला कम होगा तो फसलें जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग है और अपना ढंग नजर आता है, और लगभग सभी प्रांतों का अपना रंग है, अपना ढंग है, ये सब हमें देखने को मिलता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन लोग जो हैं हमारी अच्छी पैदावार हो इसकी कामना करते हैं, और कई लोग जो हैं फसलों के घर आने की खुशी मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो बोला गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत मनाई जाती है, और असम में बिहू और केरल में ओणम के रूप में मनाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। ये सभी जो हैं ये फसलों के त्यौहार हैं, फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक जो है अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल जो है बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है, और झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, और ये बड़े ही जोशो खरोशों में मनाया जाता है, और 4 दिनों तक जो है इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं।
वहाँ जो जनजातियाँ होंगी वो इसे अलग-अलग समय में मनाती हैं। जैसे संथाल लोग जो होंगे वहाँ के, वो इसे फरवरी-मार्च में मनाते होंगे और राम लोग इसे मार्च-अप्रैल में मनाते हैं और जो आदिवासी लोग होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। उसके बाद है सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। और सरहुल के दिन विशेषकर जो है साल के पेड़ की पूजा की जाती है और यही समय है जब साल के पेड़ों पर जो है फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही अच्छा खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर खुशी मनाते हैं, नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने, ये सब जो हैं खुशियां मनाते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो घर लोग अपने घरों में लीपा पोती करते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं और अपने घरों के सामने एक पंक्तियों में खड़े होकर कमर में बाहें डालकर जो है नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और अगले दिन वह नृत्य करते करते लोगों के घरों घरों में जाते हैं और वहां जाकर फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। और वहां पर घर घर में जाकर चंदा मांगने भी प्रथा है और चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। और फिर ये खाने पीने का जो है ये खेलों का दौर चलता रहता है। तीसरे दिन वहाँ पर पूजा होती है, जिसके बाद लोग जो है अपने कानों में सरेई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। दान की पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी दान अगली फसल में बोया जाता है और इसी दिन माना जाता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। और इस दिन दान की पूजा की जाती है। और आशीर्वादी दान जान के जिस दान की उस दिन पूजा की जाती है उसे आशीर्वादी दान कहा जाता है और उसे अगले फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति, जहाँ फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार जो है पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल, चावल, अरहर की दाल, ये सब कटकर जो है लोगों के घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। धान होता है जिसे हम मुंजी कहते हैं, चावल कहते हैं। तो बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं, नए धान को कूट कर जो उनमें से चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। और उस दिन हर एक घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है और जिसमें गुड़ डालकर, दूध डालकर और चावल डालकर उसे पकाने के लिए जो है धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। तो हल्दी शुभ मानी जाती है, हल्दी हर एक जगह शुभ मानी जाती है। तो इसलिए साबुत हल्दी को, जो बिना पिसी हुई हल्दी होती है ना, साबुत हल्दी, तो उसे क्या करते हैं कि मटके के चारों ओर बांधते हैं और ये मटका जो है दिन में 10, 10:30, 12 बजे तक जो है धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। और जैसे ही मटके में उफान आता है, जैसे जैसे ही दूध में उफान आता है यानी कि उबाल आता है, चावल दूध जो है मटके से बाहर गिरने लगता है और तब पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, ये जो है खिचड़ी में उफान के स्वर जो है सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है।
तो गुजरात में जो है पतंगों के बिना मकर संक्रांति जो है अधूरी मानी गई है। इस दिन अगर आप आसमान की ओर नज़र उठाएंगे, आसमान की ओर देखेंगे, तो शायद हर आकार रंग रूप की आपको पतंगे जो है आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। इस दिन प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे वह किसी भी आयु का हो, वो पतंग ज़रूर उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से ऐसे लगता है जैसे सूरज भी ढक सा गया है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल। तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर जो है तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को कई तरह के आकार दिए जाते हैं, शेप दी जाती है कई तरह की, जैसे डमरू का आकार दिया जाता है, तलवार का, दाढ़ी में होता है अनार, अनार का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की कंडेरी पिरोई जाती है। और जब सब जो आकार के जो पकवान बना दिए जाते हैं ना, तो इन सबको एक माला में पिरोया जाता है और इस माला में संतरे और गन्ने की कंडेरी भी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे जो है बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं, तो इस काम को करने में बच्चे जो है बहुत ही उत्साह दिखाते हैं। सुबह बच्चों को ये माला दी जाती हैं और बहुत ठंड होती है, इस कारण जो है पक्षी जो है पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। और उन्हें वापस बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इस माला से पकवान तोड़कर उन्हें खिलाते हैं और उन्हें वापस बुलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघु ताओ, ले कौआ बड़ो, मैं के दे जा सोने को घड़ो। तो इसमें कहते हैं कि कौआ आओ घुघु ताओ, ले कौआ बड़ो, बड़ा बड़ो खाने वाली चीज़ों की, तो वो बोलते हैं कि ले कौआ बड़ो और मेरे को दे जाओ तुम सोने को घड़ो, खा ले पूरी मेरे को दे जाओ सोने की शूरी। तो बोलते हैं खा लो पूरी और मेरे को दे जाओ सोने की शूरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना वे मांगते हैं, और इस दिन उनसे तरह तरह की कामनाएं की जाती हैं। जो भी हमारे मन में कामना हो वे उनसे मांगते हैं, है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो अलग अलग अंदाज है मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं गुड़ और कहीं दूध और चावल की खीर बनाई जाती है और कहीं खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। और कहीं कहीं लोगों की भीड़ इतनी इकट्ठा हो जाती है नदियों में स्नान करने के लिए कि चाहे ठंड जितनी भी हो, लोग ठंड से ठिठुरते क्यों नहीं रहेंगे, पर एक डुबकी वो ज़रूर लगाएंगे, पानी एक डुबकी तो वो ज़रूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, तिल से ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि इन जगहों पर तिल भी रखने की जगह नहीं होती। तो तिल से ज़्यादा आया आग में, तिल से ज़्यादा आया मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो मकर संक्रांति के दिन जो है तिल विशेष महत्व रखते हैं। इस दिन जो है तिलों को पानी में डालकर स्नान किया जाता है, उन्हें आग में डालकर अर्घ दिया जाता है, तिल दान भी किए जाते हैं और तिल के बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो तिल जो है विशेष महत्व रखता है मकर संक्रांति के दिन। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। तो तुम्हारे घर या तुम्हारे आसपास के इलाकों में जो है मकर संक्रांति का त्यौहार किस तरह मनाया जाता है? इसे पोंगल कहा जाता है या खिचड़ी या मकर संक्रांति या कुछ और कहकर मनाया जाता है। जहाँ तुम फसलों से जुड़ा कोई और त्यौहार मनाती हो, जहाँ फिर तुम फसलों से जुड़ा हुआ इनमें से कोई और त्यौहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस तरह इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बोले कि यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें हैरानी होगी जानकर कि तुम्हारे आसपास के इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस त्यौहार को किसी और ढंग से मनाते होंगे। तो मकर है, तो फसलों से जुड़े हुए कई त्यौहार हैं और इन्हें अलग अलग रूप में हर एक जगह में मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है,
केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है, असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, झारखंड में सरहुल के नाम से मनाया जाता है, बिहार में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, उत्तराखंड में घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है और गुजरात में मकर संक्रांति यानी कि पतंग के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये फसलों के त्यौहार मनाने के बहुत ही लोगों के अलग ढंग हैं, अलग रंग हैं, बहुत सारे ये सब देखने को मिलता है। तो मकर संक्रांति या फिर ये सारे जो त्यौहार हैं ये फसलों से जुड़े हुए हैं। ये जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य माह तक मनाए जाते हैं और हर एक प्रांत में ये अलग-अलग समय में मनाया जाता है। तो फसलों के त्यौहार में फसलों के बारे में ही बताया गया था, अलग देश के अलग-अलग प्रांतों में ये किस रूप में मनाया जाता है ये बताया गया था। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो इस चैप्टर में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।